फेसिंग चैलेंजेस, या फिर आप कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से गुज़र रहे हैं, या फिर किसी स्ट्रेस में हैं, या फिर किसी रिलेशनशिप इश्यूज़ में से निकल रहे हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन देना है आपको, या फिर बहुत बड़ा लेक्चर देना है, स्टेज पे चढ़ना है, या कोई भी परफॉर्मेंस देना है, या कुछ भी, और या फिर कोई केस लड़ना है, व्हाटएवर इट इज़, जो भी है, आपको शायद लग रहा होगा कि कैसे निकलूँ इस चीज़ से, या इस चीज़ का कैसे सामना करूँ, इस चैलेंजेस को कैसे पार करूँ। क्योंकि जब चैलेंजेस होते हैं तब आपको डर या फिर गिल्ट या फिर हम इसके काबिल नहीं है जैसी फीलिंग को महसूस कर रहे होंगे। तो उस चीज़ से कैसे बाहर निकला जाए, उस टॉपिक पे मैं आज की वीडियो में बात करूँगी। तो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आशिका और इस चैनल का नाम है आशिका बियॉन्ड आवर लिमिट्स। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और 3 चीज़ें हैं, 3 स्टेप्स जिससे आप किसी भी चैलेंजेस को, किसी भी चैलेंजेस का सामना बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। और वो 3 चीज़ें हैं, फर्स्ट इज़ सरेंडर all your limiting beliefs. Second is trust and third is act. तो सरेंडर क्या होता है? सरेंडर का मतलब ये होता है कि सरेंडर कर देना, हैंड्स अप कर देना, या अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने का, और फिर सिचुएशन को ब्लेम करना कि ये सिचुएशन है तो अभी कुछ कर नहीं सकते। नहीं, सरेंडर का मतलब ये नहीं है। सरेंडर का मतलब है कि हमारी जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो स्टेप हमें लग रहा है कि हाँ लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारी भावनाएं हैं हमारी जो हमें रोक रही हैं, जैसे कि डर है, डाउट्स हैं, फिर शेम है, या फिर गिल्ट है, या फिर हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम इस चीज़ के काबिल नहीं हैं। तो दोस्तों, ये हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो भी चुनौती हमारे सामने आ रही है, वो सिर्फ चुनौती नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है अपनी जो भी लिमिट्स है उसको पार करके आगे बढ़ने की। क्योंकि अगर वो चुनौती आपके सामने आई है ना, तो 100% इसीलिए आई है क्योंकि आप उनका सामना कर सकते हो, नहीं तो वो नहीं आती, है ना। सो सरेंडर का मतलब ये है कि सरेंडर ऑल योर नेगेटिव एनर्जीज, जो भी आपकी इल भावनाएं हैं, जो आपको इस चीज़ से रोक रही है या आपको ठीक से काम नहीं करने दे रही है, तो सरेंडर ऑल योर लिमिटिंग बिलीव्स। तो इस चीज़ को जब आप अपनी जो भी डिवाइन एनर्जी, जो भी भगवान है, अल्लाह है, जीसस है, या किसी भी एनर्जी, किसी भी परमात्मा को आप मानते हो, उनको दे दीजिए, उन पे छोड़ दीजिए। जो भी डर है, डाउट्स है, उस चीज़ को जस्ट लीव इट। जैसे ही आप उसको जाने देंगे, उस चीज़ को सरेंडर कि मैं आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन मैं अब आप पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ। जब भी आप इस चीज़ को छोड़ के एक ट्रस्ट रख के, एक हेल्दी वे में सोच के आप आगे बढ़ते हैं ना, तब आप देखिएगा कि आपको कितना अच्छा फील होता है। तो फर्स्ट चीज़ सरेंडर है। जैसे ही आप सरेंडर कर देते हो, हर वो अपसेटिंग एनर्जीज, हर वो लो वाइब्रेशंस, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, वो आप भगवान पे छोड़ देते हो ना, तब एक नई एनर्जी, एक नई पॉजिटिविटी आप में आती है, और फिर आप और प्रोडक्टिव और अच्छे वे में चीज़ को, अपनी जो भी चैलेंजेस हो, उसको सॉल्यूशन फोकस्ड वे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो सरेंडर हेल्प्स वेरी वेल, और मेरी जर्नी में भी मुझे इस चीज़ ने बहुत ही हेल्प की है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस क्या थे। तो फर्स्ट इज़ सरेंडर, सेकंड इज़ ट्रस्ट। तो जैसे ही आप सरेंडर करते हैं,
वैसे ही आप में ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक ट्रस्ट आ जाता है कि हाँ अब मैं शायद अच्छा सोच रहा हूँ तो मैं शायद ये कर पाऊँगा। और शायद नहीं, उसके साथ साथ आप एक अंदर से अपने आप पे और भगवान पे जब ट्रस्ट रख के आगे बढ़ते हैं ना, तब देखिएगा हर चीज़, एवरीथिंग सराउंडिंग यू आपके फेवर में चलने लगती है। जब आप ट्रस्ट रखते हो, जब भी अपनी डिवाइन एनर्जी, जो भी पॉजिटिविटी, जो भी अच्छी चीज़ें आपको जो हेल्प कर रही है ना, उसमें आप ट्रस्ट रखिए और देखिए मेरे दोस्तों कि किस तरह से चमत्कार होते हैं। और ये मैं स्पेशली उन लोगों को भी कह रही हूँ जो एक्चुअली स्पिरिचुअल अवेकनिंग में से भी निकल रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं स्पेशली ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी आप कर रहे हैं आगे बढ़ते रहिए, करते रहिए। जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको जारी रखिए। तो ट्रस्ट, जब भी हम ट्रस्ट करते हैं ना, व्हेन वी टेक अ लीप ऑफ फेथ, ट्रस्टिंग गॉड एंड ट्रस्टिंग ऑल द डिवाइन एनर्जीज अराउंड यू, वो आपके पास और अट्रैक्ट होती है। और कुछ भी, कितनी भी सिचुएशन आपके सामने केओटिक दिखे ना, जब भी आप ट्रस्ट रखना शुरू करते हो ना, ऑटोमेटिक आप मोर सोल्यूशन फोकस्ड वे में अपने चैलेंजेस को अपनी फेवर में टर्न कर सकोगे और आप और पॉजिटिव और प्रोडक्टिव वे में उस चैलेंजेस को पार करने के लिए अपने आप को और काबिल महसूस करने लगोगे और उसी तरह आप उस चीज़ में से धीरे धीरे पार होने लगोगे, देखिएगा। सो ट्रस्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद जब आपने एक ट्रस्ट, जब भी आप अपने आप पे ट्रस्ट करते हो, हमें सब, फिर एक बार हम अपने आप पे ट्रस्ट करते हैं, फिर सब कुछ ट्रस्टवर्दी लगता है, क्योंकि यू नो कि ये डिसीजन आपने लिया है। तो हर चीज़ का कंट्रोल अब आपके ऊपर है, आपके हाथों में है। वो सॉन्ग है ना, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है। तो वही चीज़ है। तो ट्रस्ट करने के बाद अब आप बहुत ही हेल्दी वे में एक्शन लेना शुरू कर पाएंगे। तो थर्ड चीज़ है, एक्शन लेने के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। वो तो 100% ट्रू चीज़ है कि एक्शन लिए बिना आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक्शन लेने के लिए ये एक हेल्दी वे, हेल्दी माइंडसेट होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आप हर चीज़ को अपने फेवर में टर्न कर सको। तो सरेंडर, देन ट्रस्ट एंड देन एक्ट। एंड जब ये 3 चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे ना, देखिएगा आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और अगर आपको ये इम्प्लीमेंट करके कुछ फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ गिव रिव्यूज़। एंड आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर करें अगर किसी को ये इसकी ज़रूरत है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। और अब से मैं एवरी वीक हिंदी वीडियो बनाने के लिए आई एम इंस्पायर्ड। पहले मैं इंग्लिश वीडियो बनाती थी और बनाती भी हूँ। आपके मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं इंग्लिश में। और इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ हिंदी, तो स्पेशली मेरे व्यूअर्स की चॉइस की वजह से मैंने हिंदी वीडियोस बनाना शुरू किया है। तो थैंक यू सो मच गाइज एंड सी यू लेटर, बाय।